नमस्कार भक्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज हम सुनेंगे माँ शैलपुत्री की वह अद्भुत कथा जिसे सुनकर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यह कोई सामान्य कथा नहीं है, यह वह दिव्य युद्ध है जिसमें एक कन्या ने बर्फ में बैठकर 3000 साल तक तप किया और शिव को जीत लिया। जब शैलपुत्री यानी पार्वती मात्र 5 वर्ष की थीं, तब एक घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक दिन वे अपनी माँ के साथ मंदिर गईं। वहां एक बूढ़ी साध्वी बैठी थी जिनकी आंखें बंद थीं लेकिन होंठ हिल रहे थे। वे बार बार एक ही नाम जप रही थीं, ओम नमः शिवाय। पार्वती ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये कौन है जिनका नाम ये साध्वी जप रही है? उसी समय साध्वी ने आंखें खोली। उनकी आंखों में एक ऐसा प्रकाश था मानो वे किसी और लोक को देख रही हों। उन्होंने कहा, बेटी, यह महादेव हैं, इनके बिना यह ब्रह्मांड अधूरा है। अग्नि में भी शांति देने वाले यह शिव ही हैं। इनके चरणों में समय भी झुक जाता है। उस दिन से पार्वती के हृदय में शिव का बीज बो दिया गया। वह हर रात अपने कमरे की खिड़की पर बैठकर चांद को देखकर फुसफुसाती, हे शिव, मैं आपकी हूं, आप मुझे पहचानिए। उनकी माँ जब भी ढूंढती तो पाती कि बेटी बैठी है, आंखें बंद करके, होठों पर शिव का नाम। डर के कारण पंडित बुलाए गए, लेकिन पंडितों ने कहा, यह कोई सामान्य बालिका नहीं है, यह शक्ति का अवतार है, इसे रोको मत, इसका समय आएगा। जैसे जैसे समय बीता, पार्वती 16 वर्ष की हुई। उनके पिता ने विवाह की बात की। राजकुमार राजमहल में आए, सुंदर, धनवान, शिक्षित, लेकिन पार्वती की आंखों में किसी के लिए आकर्षण न था। एक दिन पिता ने गुस्से में कहा, क्या तुम सोचती हो कोई देवता तुम्हें लेने आएगा? उस रात पार्वती ने सब आभूषण उतार दिए, सादा वस्त्र पहना और महल से निकल गईं। पीछे मां रोती हुई आई, बेटी कहाँ जा रही हो? पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, मां, मैं शिव को पाने जा रही हूं। अगर वे नहीं मिले तो मैं किसी और की नहीं बनूंगी। और वे निकल पड़ी। वह हिमालय की ऊंची चोटियों पर पहुंची जहां बर्फ कभी नहीं पिघलती। एक गुफा में बैठकर उन्होंने तपस्या आरंभ की। पहले फल खाए, फिर पत्ते, फिर घास और आखिर में केवल वायु पर जीवित रहीं। 3000 वर्ष तक वे कठोर तपस्या करती रहीं। वर्षा हो, आंधी हो, बिजली गिरे, पार्वती का ध्यान अडिग रहा। देवता हैरान थे। भयभीत इंद्र ने बाधाएं डलवाईं, पर सब व्यर्थ हुआ। तब देवताओं ने शिव से कहा, प्रभु, एक कन्या आपकी तपस्या कर रही है, उसके तप से ब्रह्मांड कांप रहा है। शिव ने सोचा, कौन है जो मुझे पाने के लिए इतना कठोर तप कर रहा है? वे परीक्षा लेने निकले। प्रथम दिन एक साधु बनकर आए। बोले, बेटी, क्यों अपना जीवन नष्ट कर रही हो? शिव भस्मधारी हैं, जटाधारी हैं, सन्यासी हैं, उनके साथ जीवन केवल दुख से भरा होगा, लौट जाओ। पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मुझे उनका रूप नहीं चाहिए, उनका स्वरूप चाहिए। वे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मैं उनकी हूं, चाहे वे मुझे स्वीकार करें या न करें। शिव की आंखें भर आईं, पर वे चले गए। दूसरे दिन वे एक सुंदर युवक बनकर आए, राजसी वस्त्र, मुकुट और हाथ में फूलों की माला। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सब सुख, धन और सम्मान दूंगा, मुझे अपना लो। पार्वती ने शांत स्वर में कहा, धन वैभव क्षणिक है, मैं उन शिव को चाहती हूं जो त्याग के प्रतीक हैं, जो कैलाश पर रहते हैं। युवक मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। यह स्वयं शिव थे। तीसरे दिन एक भयानक राक्षस आया। उसने तलवार उठाई और कहा, यदि शिव को चाहती हो तो पहले तुम मारी जाओगी। पार्वती ने आंखें मूंद लीं और कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरे हैं तो रक्षा कीजिए, अन्यथा मेरा वध भी आपके नाम पर होगा। तभी आकाश गरजा, पृथ्वी कांपी और शिव प्रकट हुए। गले में सर्प, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल और मुख पर वही शांति जो ब्रह्मांड को थाम ले। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारा संकल्प अडिग है, तुमने मुझे अपने प्रेम और भक्ति से जीत लिया है। आज से तुम शैलजा नहीं, शैलपुत्री हो, दुर्गा का प्रथम रूप। उसी क्षण पार्वती के भीतर से तेज प्रस्फुटित हुआ। हाथ में त्रिशूल और कमल प्रकट हुए। मस्तक पर अर्धचंद्र दमक उठा और नंदी उनका वाहन बना। देवता और आर्ष स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, देवी, आप आदिशक्ति हैं। मां शैलपुत्री का यह रूप सिखाता है
कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी परीक्षा से नहीं डरते। उनके पूजन से जीवन में स्थिरता आती है और मन में दृढ़ता उत्पन्न होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन भक्त लाल फूल अर्पित करते हैं, घी का दीप जलाते हैं। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। कहते हैं इससे आयु बढ़ती है, रोग नष्ट होते हैं और साधक को जीवन में स्थिरता मिलती है। तो भक्तों, यह थी मां शैलपुत्री की कथा। यदि आप उनकी कृपा चाहते हैं तो श्रद्धा पूर्वक उनकी उपासना करें। कल मिलेंगे मां ब्रह्मचारिणी की कथा के साथ, जिनकी तपस्या ने देवताओं को भी झुका दिया। जय माता दी।